कितना इन्वेस्टमेंट अगर आप बता सको? 15 से 20 लाख का महीने एक मेरे आउटलेट में खर्चा इस किया। सिंगल आउटलेट में? हाँ, और मेरे जितने भी आउटलेट है ना उसमें मैंने 15-15 लाख इन्वेस्ट कितने आउटलेट है? मेरे 3 आउटलेट है, यही नाम से 3 आउटलेट है। 3 आउटलेट है, एक है अभी और 2 है। भाई ये बंदा तो एम्पायर बना चुका है। मेरे को हमेशा लगता था ये खोपड़ा खाली है। तो आज मैं दस्तक दूंगा अपने कुछ यूट्यूबर मित्रों के रेस्टोरेंट में। मेयोनीज पता क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मैं बंदा मीठा हूँ। आगे सुनो पर हूँ तीखे का शौकीन। और चलो फिर पता लगाएं कि इनका धंधा कितना बढ़िया चल रहा है। तो एक महीने का अगर मुझे दे पाओ पीएनएल क्या रहा है स्टेटस? अभी तो हम लॉस में हैं। वैसे तो लॉस भी रहेंगे क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है तो काफी कब तक एक्सपेक्ट कर रखा है लॉस चलेगा? हमें जिस तरीके का अंदाजा है, आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी विजिटिंग यूट्यूबर्स ओन्ड क्लाउड किचन। उस वीडियो में ना एक बंदा था जो कि वो वीडियो में हार गया था, मतलब 3rd या 4th नंबर पे आया था। लेकिन उस बात से सीधा 2 साल के बाद उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए अपना ये आलीशान रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया है। The guy who used to run a cloud kitchen now owns a restaurant in Greater Noida and today I came at this place. कौन है वो बंदा? अंदर जाके दिखाऊंगा, सरप्राइज है। क्या पता मेरा बेस्टी निकले। ये दोस्त है तेरा दोस्त है। हाँ, तो बड़ा आज पता कैसा लग रहा है जब खान सर बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई बच्चा आईएएस बन जाता है। What? अरे मुन्ना वाह आईएएस ऑफिसर बन गया। सेम फीलिंग है मेरे को। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? कैसे हो रोहित भाई? बस बढ़िया, आप बताओ। चेक करो बाबे द गाय। सो ही गाइस यार, वाइट डियर कैफे का क्या हुआ और उसकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है? तो फाइनली यार हमारा आउटलेट जोमेटो पे भी लिस्ट हो चुका है। आज मेरे को गर्व हो रहा है आपकी तरक्की देखकर। लेकिन क्या हो रहा है यार, सबकी तरक्की हो रही है, मैं वहीं का वहीं रह गया। एक मेरा दोस्त है, उसका हाफ करके क्लाउड किचन है, उसके 3 खुल गए। ठीक है, एक मेरे तमन्ना प्रवीण करके कोई है, उनके मल्टीपल जगहों पे खुल गए। और फिर आप एक दूसरे हो जिसका इतना आलीशान रेस्टोरेंट खुल गया। वो जल गया क्या? वो जल रहा होगा ना अभी। अभी 6 महीने पहले इनसे मिलकर आया हूँ। 1 महीने पहले मेरी फीड आई, रील पर फीड आई, फीड पर रील आई कि रोहित भाई ने कैफे खोल दिया। मेरी फड़ के 4। कौन ऐसे सरप्राइज करता है? हो गया एकदम से प्लान, मतलब क्या बताऊं मैं भी कि एकदम से ही हुआ जो भी हुआ। ये प्लान एकदम से बनते हैं क्या? मेरा भी बनवा दो फिर। जिंदगी में इतना अमीर बनना है कि रात को मन करे और सुबह मैं रेस्टोरेंट खोल दूं। बहुत पैसा है मेरे पास। ये एक पार्टनरशिप में खुला है हमारे सर के साथ। सर नाम बताइए, रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। काफी टाइम से हमारा प्लान चल रहा था, काफी समय भी लग गया, कुछ मुश्किल आ रही थी, कभी आईजीएल का, कभी कुछ इशू आ रहा था और अकेला भी था मैं। फिर इनके साथ अप्रोच हुआ। क्या बात है, तो ये फिर- नगीना कैसे तराशा आपने, ये बताओ। नहीं, ये तो काफी समय से दोस्ती है। जगह देखो, बाहर से तो बहुत सेक्सी लग रही है, अंदर से लेट्स हैव अ लुक। और इसका एक ट्विस्ट भी है कि ये एक ही जगह पर 2 चीजें कर रहे हैं, मतलब रेस्टोरेंट भी है और बियर बार भी है। नहीं, मजाक कर रहा हूं, 2 टाइप के रेस्टोरेंट है। मजा आ गया यार, मुझे भी आ गया मजा। I saw this guy in a small, इतना माचिस की डिब्बी जितने किचन में अकेले ऑर्डर्स प्रिपेयर करते हुए। मजा आ गया यार, दिल खुश कर दिया कसम से। लव यू। 2 in 1 रेस्टोरेंट का क्या सीन है? ये जो है हमारा क्लाउड किचन बिरयानी इन बैम्बू वाला है, और जो ये है वाइट डियर कैफे, ये तो मतलब एक रेस्टोरेंट एंड कैफे ही है एक तरीके से। बाकी ये अलग है, किचन एक ही हमारा, दोनों से मैनेज होता है। तो यहाँ से आप 2 आउटलेट चलाते, 2 ब्रांड चलाते हो, बिरयानी इन बैम्बू। बिरयानी इन बैम्बू इसलिए क्योंकि बिरयानी जो है हमारी बैम्बू के अंदर जाती है। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है इनका। आइए। क्या होता है जब बैम्बू में पैक होकर के जाता है तो हाँ। अलग सा फ्लेवर आता है, क्योंकि ये नेचुरल हांडी में देखा है मैंने, बैम्बू में। हाँ, बैम्बू में जाता है। बनवाए एक हम अपने लिए भी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है आओ। वो पीछे आपके ना वो सारी बैम्बू वगैरह होगी हमारी, ये सारी वॉश होके रखी हुई है। रोहित भाई 2 शब्द अपनी तरक्की के लिए। अपनी तरक्की के लिए वो आप लोगों को दिखेगा भी धीरे। मतलब वो जो टुच्चे क्लाउड किचन वाले हैं जो अभी तक क्लाउड किचन चला रहे हैं, चाहे 3 बना लिए पर अभी तक क्लाउड किचन। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं नहीं सुनो, अरे छोड़ो, रुको मेरी बात सुनो। कई हैं जो मतलब साउथ दिल्ली में जैसे खोला तो वहीं के वहीं पड़े हैं, कुछ भारी नहीं निकले, समझ रहा है? इतना आलीशान कैफे खुला है क्या? उनके बारे में 2 शब्द। नहीं यार, सबकी मेहनत है, वो भी कर रहे हैं अपनी तरीके से, तो बोलूं क्या मैं? पी लूं यार हर किसी का अपना अपना अलग अलग। फिर दोबारा यार, कितना शरीफ आदमी है यार ये कितना बोला आदमी है ये। चलो बोलो आपने जो आप दिल से बोलना चाहते हो। नहीं यार, हर किसी की मेहनत है, हर किसी का जो भी है वो अपनी तरीके से कर रहे हैं चीजें। अब किसी का चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग भी होता है। कह दी दिल की बात। आई लव यू रोहित भाई, तभी तुम मेरे को बहुत ज्यादा पसंद हो। और ये इसलिए नहीं कि वो मेरे से कोलैब नहीं करता। देखो ऐसी कोई जलन की बात नहीं है, कोई चिढ़ नहीं है मेरे को। आपको लग रहा है दिल में मेरे को बुरा लग रहा है, नहीं ना करे मेरे से कोलैब। रोहित भाई तो कर रहे हैं, रोहित भाई हमेशा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही मायने रखता है मेरे लिए। आओ दिखाओ।
ये हमारी बैम्बू है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बिरयानी इन बैम्बू का लोगो भी लगा रखा है। पूरी वॉश होती है पहले तो उसके बाद इसके अंदर बिरयानी जाती है और इसी के अंदर हम दम लगाते हैं अपनी बिरयानी को। तो ये एक यूनिक कंसेप्ट था, इसीलिए मुझे काफी अच्छा लगा और बहुत हैवी होता है ये। बड़े साइज की है। क्या? तो ये हमारे शेफ हैं जो बिरयानी के मास्टर हैं और यही बनाते हैं बिरयानी सारी। आदत है मुझे इतने बड़े बड़े बम्बू देखने की। I am not gay. अच्छा, आपका कंटेंट कैसे चल रहा है आफ्टर रेस्टोरेंट? मेरा बढ़िया चल रहा है। वैसे तो चल रहा था, मतलब ये है कि हाँ लोग थोड़ा ना मोटिवेशन मिल रही है। क्या एक छोटे से क्लाउड किचन था, एकदम से फिर आउटलेट आया, ये सब ऐसा सा, तो वो अच्छा लग रहा है कि चलो यार मोटिवेट हो रहे हैं मेरी वीडियो से लोग। पर आपको नहीं लगता है क्लाउड किचन चलाना एक तरफ और एक रेस्टोरेंट चलाने की मुश्किल एक तरफ? वो तो बिल्कुल है। तो यही चीज मैंने बोला है अपने ब्लॉग में भी कि आने वाले टाइम में आपको ये भी पता चलेगा कि भाई क्या क्या चीजें मैं फेस कर रहा हूँ, क्या क्या स्ट्रगल हो रहे हैं, बहुत चीजें, क्योंकि वो तो घर से किचन, यहाँ तो खर्चे हैं, स्टाफ है। हाँ, तो वो सब कैसे मेंटेन करना है। आप क्या सैलरी तो आपकी भी जा रही है? चलिए आ रही है इसलिए चलो बैक टू बैम्बू बिरयानी। आजा भाई, बम्बू ले ले मेरा। शूट कर ले भाई बम्बू का मतलब। मेरा जी ऐसी जिंदगी 300 रुपए में धन भर। तो ये हमारा बैम्बू है, अब इसके अंदर जाएगी बिरयानी और इसी के साथ हम मारेंगे इसमें दम। अच्छा, ये कस्टमर के पास ऐसे जाएगी? हाँ, पैक होके जाती है पूरी ये। क्रेजी, ऐसे ही दो भाई, मैंने नहीं खाई। दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम। वाओ। रोहित भाई, क्लाउड किचन और एक रेस्टोरेंट में क्या एक्सपीरियंस था जो काम आ रहा है और क्या था जो बिल्कुल नया है? पहली चीज तो ये है ना कि इतने सारे जो मैन पावर है तो उसको कैसे मैनेज करना है ये मैं सीख रहा हूँ यहाँ पे एक साथ में 10-10, 15-15 ऑर्डर चलते हैं। जो घर से अगर आप रन कर रहे हो क्लाउड किचन उसमें लिमिटेड ही होता है, तो वो चीज थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प कर रही है। तो ये रोटी बन चुकी है आटे की। अब इसको इस तरीके से लगा के और ये पूरा इसको पैक कर देंगे। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। पता है एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप पिज्जा और बर्गर वहां पे बेचते थे, उससे आप आगे बढ़े, वरना कई लोगों की गाड़ी, सच बता रहा हूँ, चिल्ली चबाटो से आगे ही नहीं बढ़ती। आपके फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कर सकूं, वैसे तो मैं करूंगा, मतलब अभी कितना टाइम हो गया? 1 महीना ही लगा लो। तो 1 महीने का अगर मुझे दे पाओ, PNL क्या रहा है स्टेटस? अभी तो हम लॉस में हैं। हाँ, वैसे तो लॉस भी रहेंगे क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, तो काफी कब तक एक्सपेक्ट कर रखा है लॉस चलेगा? हमें जिस तरीके का अंदाजा है 6 महीने में हम लोग ब्रेक इवन तक तो जरूर पहुंचे। 6 महीना लगेगा? नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि बर्न करना पड़ता है ना, जो फिक्स कॉस्ट है वो तो आप कम नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन जो हमारा क्लाउड किचन है उसका रिस्पॉन्स क्लाउड किचन का मास्टर भी तो बैठा है मेरे यहाँ पर, तो उसका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। तो उसका ये कहना चाहेंगे कि मतलब 2 से 3 महीना मैक्स। क्लाउड किचन में और भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरा एक दोस्त है, अच्छा समझ उससे बात कर सकते हैं। बात ही तो नहीं करते वो दोस्त यार, हाई फाई है दोस्त। मत यूज करो मेरा नाम। लेट्स डाइन इन। आ जाओ आप लोग, क्या आ जाओ, आप तो रोज ही आते हो मेरे को खाने में यार। दे सेल बिरयानी व्हिच इज देयर USP। साथ में इनके यहाँ पर नॉर्थ इंडियन मेन्यू है जिसके अंदर वी हैव तंदूरी चिकन, वी हैव दही के शोले, वी हैव कढ़ाई पनीर और बटर चिकन। क्या बात है, खूबसूरत। आई वांट टू स्मेल इट कि क्या कुछ बैम्बू का अलग सा। ओहो, क्या बात है भाई, क्लाउड किचन वाला ही मजा है। ये जेन्युइनली गुड, वेरी नाइस, गुड वर्क। हैदराबादी स्टाइल बिरयानी है जिसको उन्होंने उसके बाद एक प्रेजेंटेशन का टच भी ऐड कर रहा है, साथ ही साथ एक अरोमा और एक फ्लेवर दे रहा है हल्का हल्का बैम्बू का, व्हिच इज वेरी नाइस। ओके, ये तो पास हो गई। कढ़ाई चिकन, ओके। वो भाई ये फाड़ू है, नो जोक, फाड़ू है। शेफ का ढूंढ लिया भाई, एक नंबर। जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में घुसना चाहता है उसको क्या सलाह दोगे? उसको क्या सलाह दूंगा मैं कि मत घुस। स्टार्टिंग में कम बजट लेके पहले वैसे स्टार्ट करें। क्लाउड किचन आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो वो करना चाहिए। उससे शुरुआत करनी हाँ, अगर लग रहा है कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसके बाद वो जाके आगे बजट अपना कर सकता है। गॉट इट। ओह, अच्छा है भाई, शेफ के लगता है चिकन वाली आइटम से मास्टरी है। वेज में मेरा थोड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, तो वेज कैमरामैन आप खाना चाहते हैं तो मेरा वेज कैमरामैन है। वेज की चीज है ना, घास फूस, दही के शोले, मैं इसके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि वो प्रीमियम आइटम है। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ यार। अच्छा है, बाकी ये खाएगा। It's good man, I love it food guys। पर क्या बात है यार, बहुत शानदार काम आप लोगों ने करा है। मैं आपसे तो फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ शिवम भाई, रोहित से मैं पहले मिला हुआ, बट बहुत अच्छा लगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट विद योर रेस्टोरेंट। आई होप आप इसको बहुत आगे लेके जाओ। आपका भी ग्रेटर नोएडा साइड हो, गिव दिस अ ट्राई। मेरी तरफ से I'll pass it। तो भाई देखो, रोहित के रेस्टोरेंट का खाने आके तो मजा आ गया। अब नेक्स्ट जो रेस्टोरेंट है ना वो है मुंबई में, और मुंबई जाने के लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट, जो कि कितनी सिरदर्दी की बात है आपको तो पता ही है, क्योंकि रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है। एंड द सैड थिंग इज कि मैं अपना मेट्रो कार्ड लाना भी भूल गया हूं। अरे यार, ब्लिंकिट से भारत यात्रा मेट्रो कार्ड मंगा लो ना। है ओके, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
सो सी ये है मेरा भारत यात्रा मेट्रो कार्ड। अब सबसे पहले ना प्ले स्टोर से भारत यात्रा की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। भारत यात्रा, ओके एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। नाउ आई हैव टू रजिस्टर माई सेल्फ ऑन द एप्लीकेशन। Done. Now just I have to scan this card to recharge it और and done. अब मेरा भारत यात्रा कार्ड रेडी है दिल्ली मेट्रो में यूज करने के लिए। और हाँ, आप सिर्फ दिल्ली मेट्रो में नहीं बल्कि इसको मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर इन सभी शहरों की मेट्रो में यूज कर सकते हो। ना टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगने की जरूरत है, ना ही पेमेंट फेल या फिर QR जनरेट नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है इस कार्ड के साथ। डायरेक्ट टैप करो एंड गो अहेड विदाउट एनी प्रॉब्लम। अकाउंट बैलेंस फिजिकल कार्ड पर ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। अगर NFC इनेबल्ड एंड्रॉइड फोन है तो बस कार्ड को फोन पर टैप करो, और अगर आईफोन है तो मेट्रो स्टेशन पर किसी भी AVM मशीन से बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। स्टूडेंट्स और रेगुलरली मेट्रो यूज करने वालों के लिए तो बेस्ट कार्ड है। सिर्फ ब्लिंकिट से ऑर्डर करो या फिर ज़ेप्टो से ऑर्डर करो, इजीली रिचार्ज करो और यूज करो। मेरे को भाई एक नंबर लगाया कार्ड। मैं चला दिल्ली मेट्रो और मेट्रो से एयरपोर्ट मुंबई अपने अगले इन्फ्लुएंसर रेस्टोरेंट को एक्सपोज करने। लेट्स गो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप भी अपने लिए भारत यात्रा मेट्रो कार्ड ऑर्डर करो और अपने बोरिंग ट्रैवल को स्मार्ट ट्रैवल बनाओ अभी के अभी। तो इन्फ्लुएंसर रेस्टोरेंट्स का पीछा करते करते मैं आ चुका हूं मुंबई में। और मुंबई में एक ऐसे मतलब मेरे तो बहुत ही खास मित्र है जिसने ये रेस्टोरेंट खोला है। अब तो ऐसा होता जा रहा है सिद्धार्थ, मतलब मेरे सारे दोस्तों के रेस्टोरेंट खुलते जा रहे हैं और एक इंसान है वो चॉकलेट बेचता रह गया आज तक। मतलब इसी बात पर आप जाकर चॉकलेट भी खरीद सकते हो उस गरीब की। लेकिन फिर भी आओ आपको मिलवाता हूं उन दो सज्जनों से जिन्होंने जिंदगी भर दूसरों की दुकानें लूटी हैं जा जाकर। 250 मोमोज खाएंगे आज, 5000 गोलगप्पे खाएंगे आज, 6000 समोसे खाएंगे। और आज इनकी बारी आई है तो खुद छोटे छोटे मोमोज बेच रहे हो। नहीं भाई, साइज भी है, अट्टा खट्टा पूरा भरा हुआ अंदर। आया है भाई, दिल्ली वाला आया आपके मोमोज चेक करने। एंड दिस इज वेक एंड बाइट्स मोमोज। तो सबसे पहले तो ये हमारा स्टॉल है वेक एंड बाइट मोमोज, और ये टिबेटन टेस्ट के लिए हमने माना जाता है। तिब्बत गए हो? तिब्बत गए हो? अब मान सकते हैं। हाँ। लेकिन भाई ये दोनों ना हमारे यहाँ एक वो बोलते हैं घिसको, एक कहावत होती है, पुराने चावल पुराने चावल हैं ये दोनों। मेरे पास तो बहुत रिस्पेक्ट है आप दोनों के लिए। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी इन्होंने फूड कंपटीशन को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट। कहाँ आप लोग गए? साउथ कोरिया में जीते हैं, दुबई में जीता है, क्रेजी। और ट्रैवल हम लोग ने ट्रैवल में 8 to 10 हाँ 13 कंट्रीज। वाओ यार वाओ। हम लोग ने अंदर थाली सिस्टम रखा है तो वो मेरे फ्रेंड चलाते हैं, और लेकिन ये सिटिंग के लिए हम लोग दोनों यूज करते हैं। और मैंने लाइव ओपन कार्ड इसके लिए रखा है ताकि लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रोजन मोमोज सर्व किया जाता है सब जगह, तो मैंने सब कुछ ओपन रखा है ताकि हम लोग ये फ्रोजन मोमोज सर्व नहीं करते, हम लोग खुद ऐसा पैकेट्स में बनाते हैं। ये मेरे घर पे बनता है। सही में आपके घर पे बनता है? हाँ, घर पे क्योंकि बनता दिल्ली में मोस्टली ना जो मोमोज वाले हैं उन सबका एक फैक्ट्री वाला सप्लायर होता है जहाँ से आते हैं मोमोज उस एरिया में सबके पास और वो बिकते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर पे मेरा घर है तो वहाँ ये बनता है, और फिर जैसे ही खत्म होता है तो मैं वहाँ से लेके आते रहता हूँ। वेरी नाइस। आज तक सिर्फ खाया था। हाँ। क्या जितना आसान खाना है हाँ। उतना आसान चलाना है? नहीं, बहुत टफ है। नहीं, सच बोल रहा हूँ, बहुत चलाना डिफिकल्ट है। बनाना दोनों मुश्किल है, खाना सबसे आसान सबसे है। आसान। बट हमारा खाना आसान नहीं है। मैंने इनसे भी कई बार इंस्पायर भी हुआ है। मैंने संकेत को बहुत बार बोला था कि आयुष भाई ने चॉकलेट चालू किया मैं है। वही बोल रहा था, मोमो मतलब तो कुछ शुरू तो किया हो। है, अभी तो चॉकलेट पे भी आना है धीरे धीरे। अरे साले और मैं मोमोज में आ रहा हूँ क्या? ऐसा मत करो मेरी जान। लोग ये समझते हैं कि फूड ब्लॉगर ने अगर खोल दिया ना तो उसकी चांदी चांदी है। क्यों? ऐसा क्योंकि नहीं होता वो तो है। वीडियो बनाता ही रहता है, तो उसने एक बार बोल दिया तो वो तो पक्का ही चलेगा। ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, बेस्टी है मेरा, उसका है दिल्ली में, Okay. उसका बहुत चलता है। आप जानते हो उसको? कौन? जानते? हाफ उसका तो बहुत चलता है। मतलब मैं तो चाहता हूँ आप दिल्ली में आओ, मैं आपको सपोर्ट दूंगा उसका दुश्मन पैदा करने में। मैं दूंगा ना आपको support। ठीक है, ठीक मैं है। funding पहले दूंगा। पहले मोमो के लिए फिर चॉकलेट के लिए। तो चॉकलेट में क्यों आ रहा है बार-बार? पहली बात तो मुंबई वालों को जम रहा है ये। जम रहा है भाई, ये देखो खुद कर रहे हैं। कुरकुरे मोमोज तो खुद इन्होंने सीखा। कैसे दिल्ली में आके खाए थे क्या? दिल्ली, हाँ कितने बार दिल्ली में आके हाँ? फिर उसके बाद इस चीज को सीखने के लिए कैसे, यूट्यूब से या फिर कोई कोर्स यूट्यूब वगैरह? भी देखा है, फिर काफी लोग से पूछा। फिर पहली बात तो हाँ। हम लोग ने जब ये कुरकुरे मोमोज चालू हाँ। किया तो शॉप खोलने से पहले हम लोग ने नहीं बोले तो 20-22 अटेम्प्ट्स हुए रहेंगे, कर रहे थे practice क्योंकि कर क्या होता है बैटर बराबर लगना चाहिए इसके हाँ जी। ऊपर, और उसके बाद जो कॉर्नफ्लेक्स है वो भी बराबर लगना चाहिए ताकि वो कुरकुरे का फ्लेवर उसको दे। वाह यार वेरी नाइस। भाभी कितना मुश्किल है ऐसा पति होना। बहुत मुश्किल है। मैं आपको किचन में देख पा रहा हूँ पूरा दिन। सोचना नाश्ता का भी खत्म ही हुआ है कि बंदे का लंच शुरू हो गया। नहीं बट हेल्प तो पूरा है। पकवान रेडी है आपके? दिल्ली वाले को मोमोज खिला रहे हैं। देखो भाभी फुल रिस्पेक्ट, बट इनके साथ मैं पूरा ब्रूटल जाने वाला हूं। इनको नहीं बख्शूंगा, जो इन्होंने मेरे पे टॉर्चर किया था ना।
मैं जा रहा हूँ। और ये आज भी करने वाले हैं, इनके चैनल पर वीडियो आएगी, 30 मोमोज मेरे को खिलाने वाले हैं और वो आप इनके चैनल पर जाकर देखना। सबसे पहले तो ये हमारे नॉर्मल चिकन स्टीम मोमोज, ये हमारे पेरी पेरी मोमोज और ये हमारे बेस्ट सेलर कुरकुरे मोमोज। लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग मोमो ट्राई करेंगे, चिकन वाले, स्टीम वाले। कितने की प्लेट बेच रहे हो? ये 60 रुपीज। नॉट बैड कंसिडरिंग मेरे को मुंबई में मोमो खाने को मिल रहा है। लेट्स ट्राई। मेयोनीज पता क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मैं बंदा मीठा हूँ। आगे सुनो, पर हूँ तीखे का शौकीन। अच्छा। अब भाई सच बोलना। पहले बाकी खाया। बाहर के अपीयरेंस से आई कैन नॉट टेल द डिफरेंस। दिल्ली का है, मुंबई का माल है। आपको पता है ना मैं कौन हूँ? आप ही बताओ मेरा परिचय। मीठा। अरे आपने तो बोला था अभी थोड़ी देर पहले। इंडियाज बिगेस्ट फूड क्रिटिक। तो मैंने जो जजमेंट दे दी वो लोगों को माननी पड़ेगी। यस। शक्ल से तो लग रहा है इनको पसंद नहीं आया है। एज अ दिल्ली वाला बताऊं या एज अ फ्रेंड बताऊं? एज अ लेमैन बताओ, अगर कोई नॉर्मल आदमी अगर हमारे शॉप एज अ फ्रेंड बताऊं तो क्या मोमोज है। ओए होए होए होए। पर एज अ दिल्ली वाला बताऊं तो क्या मोमोज है। ओए होए, मैं एक माँ की कसम, यू हैव नेल्ड मोमो। क्या बात, यू हैव नेल्ड मोमो माय बात फ्रेंड। है। एक बारी को मैं बाहर की लेयर फिर भी 19-20 बोल सकता हूं, बट अंदर की स्टफिंग माय फेवरेट वुड बी स्टीम एक्चुअली, क्योंकि मोमो इज नोन फॉर स्टीम मोमो। बट ठीक है, मेरे को बहुत इन दोनों बहुत प्यारे प्यारे इंसानों से बहुत मजा आया मिलके। बट इस वीडियो में एक दानव बचा है, चलिए उससे मिलते हैं। ये देख सेलिब्रिटी और ले 50 तोला। मेरे को भाई यहाँ नजर है मेरी। ये चिराउन की 20। अच्छा, हाथ लगे मेरे। एक दिन आपके लिए मैं कुछ स्पेशल बनवा लेता हूँ। पक्की मेरा एक वो बनवा दो। क्या था? बहुत तो मत ना। क्या बोलता है लाडले? तो दिस इज द लास्ट लोकेशन ऑफ आवर डे। मुंबई की रंबाई में चिकन लेग पीस ने खोल डाली है अपनी खुद की दुकान। मैं शायरी बनाने की कोशिश कर रहा था, बनी नहीं, पर चिकन लेग पीस ने खोल डाली है अपनी खुद की दुकान, जिसका नाम भी है चिकन लेग पीस। इट लुक्स लाइक अ KFC का छोटा भाई। ये देखो ना, पूरी रेड कलर की थीम और फ्राइड चिकन जो कि इनकी स्पेशलिटी है, वही उसी चीज का पूरा मेन्यू। वेज बर्गर, डिलाइट बर्गर, ये इन्होंने खोला है, बट दिस इज नॉट द ओनली शॉप दैट ही ओन्स। मैं बताऊंगा अंदर चल के। ये देख तू, ये देखिए, ये पिछली बार हम मिले थे नागपुर में और आज मिले हैं मुंबई में। एक चीज कॉमन है, बताऊं? क्या? उस दिन भी रात में मिले थे और आज भी रात में मिले उसकी हैं। वजह पता है? क्या वजह है? क्योंकि चांद रात में ही चमकता है। तो यह है चिकन लेग पीस की खुद की दुकान। ये मेरी खुद की है, की है। सबसे पहले आउटलेट। और देखिए, आज आपने रेस्टोरेंट में, अपने मेन ब्रांच में, ब्रांड में आए हैं इंडिया के बिगेस्ट फूड क्रिटिक्स। आपको आज क्या करना है पता है? क्या करना है आप बताओ? आपको आप खाना बताओ। है, आपको खाना है। चैलेंज की तरह। हाँ, आपको जैसे मर्जी चैलेंज वैसे नहीं। खाना है। नहीं, चैलेंज मत चैलेंज करिए, नहीं। आपको जैसा करना है वैसा करिए, खाइए। लेकिन आज आपको आपका असली रूप दिखाना है। क्या मेरा असली रूप क्या है? असली रूप क्या है आपका? कि आप जैसे बोलते भाई, आपको अगर सही लगा, ओ यार, ऐसे नहीं लगा तो मेरे मुंह पे बोलना है आपको नहीं, कि भाई मुझे उल्लास सही भाई नहीं हो पाएगा। मैं बोल तो दूंगा, पर फिर मेरे से देखा नहीं जाएगा कि एक बंदा चैनों से मेरी गर्दन जकड़ रहा है। नहीं, तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। नहीं, समझो आपको मेरी जो बात। सही लगेगा, आपको नहीं सही लगेगा, मेरे मुंह पे बोलना है कि आपको ये सही नहीं लगा। पक्की बात। पक्की बात। चलो भाई, अब फ्री हैंड मिल गया है मेरे को उल्लास भाई की तरफ से, तो जो भी होगा रिव्यू ऑनेस्ट होगा। उससे पहले मेरे को थोड़ी बात करनी है इस चीज के बारे में। पहले तो ये बताओ, जो मेरे को स्टोरी बता रहे थे, ये बिजनेस एम्पायर बताओ जो बता रहे थे। हाँ, हाँ। मैं जब भी मुंबई में आया, अपने पास कुछ भी नहीं था, रोड पे रहते थे हम लोग। रोड से शुरुआत अपने की थी। 96 में मुंबई में आया, एक छोटी सी जगह पर अपना स्क्रीन प्रिंटिंग का काम था, वहाँ पे काम करता था। 700 रुपया पेमेंट था। मैं और हमारे भाई रोड पे रहना, काम पे जाना और फिर वापस रोड पे कहीं पे रहना, खाना पीना सब वही करना। वहाँ से अपनी शुरुआत हुई थी। 2003 में खुद का दुकान लिया और वहाँ से अपना स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ से अपने जिम बने, फिर हम लोग को दुकान लकी साबित हुआ। 2017-18 तक हम लोगों ने बहुत अच्छे सेटल, जिम विम हो गए, बहुत अच्छा हो गया। वहाँ से अपनी शुरुआत थी। फिर सोशल मीडिया 2018 में आया, दुकान रेंट पे दे दिया और फिर स्टार बन गए। लेग पीस का। ये हुई ना बात। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो आप वीडियोस में खाते हो, काफी लोग आपको फेक बोलते हैं, तो एक खाने का शौक और इतना कैसे खाने लगे आप? मेरे वीडियो में विदाउट कट खाना होता है भाई, कोई भी नहीं करता। लेकिन मैंने चैलेंज किया, पूरा 7 kg का एक बकरा खाने का चैलेंज है और 7 देसी मुर्गियां खाने का चैलेंज है। जब भी आप मेरे साथ चैलेंज करोगे तो आपको मेरे खाने की क्वांटिटी पता चल जाएगी। कौन चाहता है? हमने जितना एक वीडियो खाता बनाई थी। उतना दिखाता। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जो दुकानदार इनाम रखते हैं ना चैलेंज पे, हम उनको वहां लेकर गए थे। तो कौन कौन चाहता है उल्लास भाई को मैं ऐसी जगह पर लेकर जाऊं और ये मेरे को कमेंट करिए भाई, इनाम कमेंट जितवाए? करके बताइए। कमेंट करके बताइए।
भाई की फैन फॉलोइंग इतनी है ना कि सिर्फ इनका नाम इज इनफ। फॉर एग्जांपल यूट्यूबर्स के केस में ना एक वो बेनिफिट तो होता है क्योंकि उनकी फेस वैल्यू इतनी होती है कि उनके नाम से भी चीजें चल जाती हैं। और इन्होंने तो सबसे अच्छी बात अपना खुद का नाम यूज करा है विद देयर ओन प्रोडक्ट, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी चीज है। प्राइस ना इन्होंने कम रखा है। फॉर एग्जांपल KFC पे 250 रुपए का बर्गर आता है, चिकन बर्गर, इन्होंने 99 से स्टार्ट करा है। दिमाग तो अच्छा लगाया है बट प्रोडक्ट में कितना दम है डर तो लग रहा है, पर करना पड़ेगा रिव्यू। उल्लास भाई एक चीज बताइए, मेरे को पता है आपकी 250 करोड़ की नेटवर्थ है। 250 करोड़? अरे सुनो भाई, छुपाने से फायदा नहीं है, पता चल रहा है, पर आपके बहुत बिजनेसेस हैं, सोशल मीडिया है, तो ऐसे में क्या आप कितना ध्यान दे पाते हो और आपको क्या लगता है कि चलाना आसान है? भाई चलाना, देखिए मैं होनेस्टली बोलूंगा तो चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसमें टाइम देना पड़ता है, पैसा डालना पड़ता है, सब कुछ डालना पड़ता है। कितना इन्वेस्टमेंट अगर आप बता सको? 15 से 20 लाख का महीने एक मेरे आउटलेट में खर्चा इस किया। सिंगल आउटलेट में? हाँ, इसमें 20 लाख का मैंने इन्वेस्ट किया है और मेरे जितने भी आउटलेट है ना उसमें मैंने 15-15 लाख इन्वेस्ट किया है। कितने आउटलेट है? मेरे 3 आउटलेट है, यही नाम से 3 आउटलेट है? 3 आउटलेट है, एक है अभी और 2 है। भाई ये बंदा तो एम्पायर बना चुका है, मैं तो अभी तक नूबड़ों से मिल रहा था, ये मास्टर तो यहाँ बैठा है। मेरे को हमेशा लगता था ये खोपड़ा खाली है, नहीं, आज समझ में आया कि पूरा इधर भरा हुआ है। असली माल तो इधर भरा है, इसमें भरेला है। क्या पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अब 3 रेस्टोरेंट से आप प्रॉफिटेबल बना पाए? ये जो मैंने सबसे पहले आउटलेट डाला ये प्रॉफिटेबल है, बाकी के 2 हैं, मतलब उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में है। फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो उसको क्या सलाह दोगे कि क्या गलती वो ना करे? सबसे पहले आपके पास इन्वेस्ट के साथ में एक्स्ट्रा आपके पास पैसा होना चाहिए। आपने अगर 20 लगाया ना तो उसके आधा आपके हाथ में होना चाहिए, 10 लाख आपने, क्योंकि 6 महीना आपको रेस्टोरेंट में देना पड़ेगा और 6 महीना आपको नो प्रॉफिट नो लॉस या तो लॉस में भी आपको चलाना पड़ेगा। 6 महीना मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा, बिना मेहनत का आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का, मतलब ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये डायनामाइट चिकन है, हॉनेस्ट बोलना है, खाइए। डायनामाइट चिकन है ये, एंड में बताऊंगा। ये है पॉपकॉर्न। अब ये हाथ सौभाग्य मिलेगा क्या मेरे को? क्योंकि आपको भी फील आना चाहिए ना, जिन हाथों ने इतना खाना खाया वही हाथों से आपको फिर इन्हीं हाथों से गला मत दबा देना। नहीं, गला नहीं दबाऊंगा। अभी यहाँ पे आपको चिकन बर्गर खिलाऊंगा, ट्राई कर लीजिए, खाइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, खाइए आराम से खाइए। इनको लग रहा है कहीं मैं इनका गला नहीं दबा दूं, भाई खाते वक्त नहीं दबाऊंगा, हो सकता है बाद में दबाऊं लेकिन खाते वक्त नहीं दबाऊंगा। और ये आ गया भाई, देखिए ये फ्राइड चिकन लेग पीस। मेरे को ऐसी सिचुएशन में ना सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या लगती है कि मैं तारीफ करूंगा वो सोचेंगे दोस्ती यारी में कर रहा हूँ, बराबर, और चीज बुराई के लायक है नहीं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? समझ गया। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है उल्लास भाई ने अपने दिल से चिकन लेग पीस निकाला है। टेस्ट है मेरी जान, जबरदस्त। आई स्वेयर आप एक नंबर। और फेवरेट बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा, डायनामाइट। मेरा भी ये सबसे फेवरेट डायनामाइट है। उल्लास भाई आपने कैसे भैंस की आंख, आपने KFC वो फ्लेवर्स आपने नेल कर लिए हैं मेरे भाई। मैं अगर आपको साइड बाय साइड रखूंगा ना आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा और शायद आप यही चूज कर लोगे। आई स्वेयर इट्स दैट गुड। मेरे को लगता है जो रीजन है ना कि आपका रेस्टोरेंट इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल हो गया, बिकॉज द टेस्ट इज वेरी गुड। गुड जॉब, बहुत बढ़िया। और एक चीज बाकी, चैलेंज अपना बाकी रहा, आपके ऊपर उधर रहा चैलेंज। आपने लेट आए, आपको पनिशमेंट मिलेगा। आप जितने कमेंट करोगे ना, मैं सच आपको यहाँ पे वादा करता हूँ, आयुष भाई को दिल्ली से खींच के लाऊंगा चैलेंज के लिए अपने स्टूडियो में। कमेंट मत करना प्लीज, भर के कमेंट करना। लेकिन आज की वीडियो खत्म होती है उल्लास भाई के रेस्टोरेंट में। आई स्वेयर मेरे को मजा आ गया। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू उल्लास भाई। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। उच्ची दे दूं एक बार, एक मेरे से रहन जाता तब चल जाती है मेरे को। ले लीजिए। बाय बाय बाय।